इस वीडियो को फॉलो करके तुम अपने एआई के एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। एंड दिस वीडियो विल कंटेन 50 एमसीक्यूज जो कि एज इट इज तुम्हारे एग्जाम में दिखाई देंगे तुमको, एंड तुम बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट आर। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इम्प्रूव्स मूड, boosts immune system, increases efficiency, all of the above. So option D will be correct क्योंकि सारी चीजें ये करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिवेंट्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या हेल्प कर सकता है? सेल्फ अवेयर होना सिम्टम ऑफ स्ट्रेस के बारे में, स्पीकिंग आउट टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों और फैमिली को बताना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ऑफ द अबव, ऊपर वाले दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस कैन नॉट बी डैश बट डैश, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी। इरेडिकेटेड मतलब होता है कि स्ट्रेस जो है वो खत्म नहीं हो सकता, जड़ से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है ये? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव पे डिपेंड करता है। एज एंड हेल्थ, प्रोफेशन, लिविंग कंडीशन। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द ऑड स्ट्रेस सिम्टम ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऑड सिम्टम कौन सा है? ऑड यानी कि जो उससे लिंक नहीं करता। सोशल विड्रॉल मतलब अपने आप को सोशल लाइफ से दूर कर लेना। डिप्रेशन, फैटीक, एंजाइटी। देखो जिस पे मैंने लाइन किया है ना, वो सारे ऑप्शंस वो हैं जो इसके इवन सिम्टम्स हैं, यानी कि स्ट्रेस से रिलेटेड है। लेकिन फैटीक, फैटीक यानी कमजोरी, कमजोरी स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है। डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग ऑन हिज या हर माइंड, माइंड पे कैसे फोकस कर सकते हैं हम? मेडिटेशन करके, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके हम फोकस कर सकते हैं माइंड पे। डैश हेल्प्स टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस को हम मैनेज किससे कर सकते हैं? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक वॉचिंग मूवीज, गोइंग ऑन वेकेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, टेकिंग नेचर वॉक, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। अब यहां से थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन शुरू होते हैं। राधिका हैज प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल टू अचीव हर गोल, दिस स्किल इज नोन एज। राधिका ने प्रिपेयर किया है टाइम टेबल अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये स्किल क्या कहती है, मतलब क्या कहलाती है ये स्किल? टाइम मैनेजमेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्ट्रेस लीड्स टू, इनमें से स्ट्रेस से क्या होता है? हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं है, फर्मनेस, मेंटल ट्रबल्स इसका सही ऑप्शन है। टर्म 1 एग्जाम इज अप्रोचिंग नियर बाय, राहुल इज फीलिंग अनप्रिपेयर्ड, दिस सिचुएशन कॉजेस। राहुल जो है वो अनप्रिपेयर्ड फील करता है जब उसके एग्जाम पास आते हैं, इसका जो सिचुएशन पैदा होगा वो होगा स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस होने लग जाएगा। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज शोइंग रोहन्स वीकनेस, रोहन की वीकनेस कौन सा स्टेटमेंट शो कर रहा है? रोहन प्ले गिटार वेरी वेल, ये वीकनेस नहीं है। रोहन इज गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, ये भी वीकनेस नहीं है। रोहन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये एक वीकनेस है। द फोर्स दैट इज विद इन यू ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स, ऐसी फोर्स जो कि तुम्हें वो करती है कि लाइक कि हाँ ये वर्क करना ही करना है। सो वो कौन सी चीज है, कौन सा फोर्स है? वो सेल्फ मोटिवेशन जो है वो फोर्स करता है तुम्हें कोई काम करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ पर्सन कंप्लीट वर्क, अपना काम कंप्लीट करे, स्टडीज कंप्लीट करे, बिना दूसरे के चीयर करे, मतलब कोई दूसरा चीयर नहीं करेगा उसे तो वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा, मतलब वो इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ मोटिवेटेड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द साइन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का कौन सा साइन है इनमें से? टायर्डनेस, हेडेक, फीलिंग लो,
ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट रिड्यूस द स्ट्रेस, स्ट्रेस को कौन सी एक्टिविटी रिड्यूस नहीं करती है? फीलिंग वरिड, अगर तुम वरिड फील करोगे तो स्ट्रेस तो कम होगा नहीं, उल्टा और बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के लिए कौन सी चीज बेटर है, इंपॉर्टेंट है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, रैशनलाइजेशन, मतलब रैशनलाइज, प्रैक्टिस, ऑल ऑफ द सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। कन्वर्टिंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू एक्सेप्शनल टैलेंट इज नोन एज, अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना और स्ट्रेंथ को अपने एक्सेप्शनल टैलेंट में बदलना, ये क्या मतलब किससे पता लगता है हमें? सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अगर जानकारी होगी ना कि अगर ये वीकनेस है और ये स्ट्रेंथ है, तो उससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं चीज़ों को, वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकते हैं, स्ट्रेंथ को एक्सेप्शनल टैलेंट बना सकते हैं। सो ये सब जो भी मैं ऑप्शन इतनी आसानी से कर पा रहा हूँ ना, वो पिछले वीडियो में तुम्हें पढ़ाया गया था, एंड वो सारा थ्योरी पार्ट इस सारे एमसीक्यूज में कवर होता है। जो पिछले भी चैप्टर में सॉरी जो पिछली वीडियो में सब कुछ पढ़ाया था, वो सारा कुछ इस एमसीक्यूज में है, एंड ईजी लग रहे हैं सब। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन कौन सा चीज कंसिडर करता है? लव, रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, ये जो तीनों है ना नीचे के, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल मोटिवेशन? रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, यही जो मैंने ऊपर वाला बताया था, इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि जो सारे तीनों है ना ऑप्शन, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। राकेश practices hard to get the best dancer award in the competition. What type of motivation is this? वो अवार्ड पाना चाहता है, तो इसका ऑप्शन सही है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, क्योंकि वो बाहर से अवार्ड चाहता है ना। राधिका परफॉर्म्ड इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड लर्न सम स्किल्स सच एज डिबेटिंग, सिंगिंग। वॉट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस, ये किस टाइप की मोटिवेशन है? इट इज इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि वो अपने डिबेट स्किल्स जो है, स्किल्स अंदर की तो स्किल्स हैं, तुम ही तो जानते हो, बाहर से तो कोई स्किल दे नहीं रहा तुम्हें, अंदर की तो है तुम्हारी, मतलब तुम्हें आती है वो स्किल, तो वो इंटरनल हो गया। अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम, एक ड्रीम को सेट करना एंड उसकी एक डेडलाइन सेट करना, उन्हें अप्रोच करने के लिए, यानी उन्हें पाने के लिए। इसका सही ऑप्शन है गोल सेटिंग, लेकिन यहाँ पे इसमें रॉन्ग दे रखा है, विच इज गोल्स। गोल्स होता है कि सिर्फ गोल बना लेना उस चीज का, लेकिन जो वो होता है ना कि जहां पे डेडलाइन डाल दी जाए, वहां गोल सेट होता है। वी कैन यूज डैश मेथड टू गेट गोल्स, गोल्स को पाने के लिए अपने स्मार्ट, दिस इज द मेथड टू सेट गोल्स, इसका फुल फॉर्म भी आएगा अभी नीचे। गोल्स शुड बी डैश, गोल्स क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ऑल ऑफ द अबव, सारा कुछ होना चाहिए ऑप्शन में से। डैश इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू, एक ऐसी एबिलिटी जिससे तुम प्लान और कंट्रोल कर सकते हो कि अपने पूरे दिन को किस तरीके से तुम यूटिलाइज करोगे, तो वो क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट, उसका एक टेबल बनाना, प्रायोरिटाइज करना चीजों को, तो उससे तुम अपने आप को उसमें ढाल सकोगे जो तुम काम कंप्लीट करना चाहते हो। द प्रोसेस ऑफ डैश इन योर लाइफ हेल्प्स यू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ, वेयर यू वांट टू बी एंड हाउ यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, यानी कि एक प्रोसेस जिसमें तुम अपनी लाइफ को एक हेल्प प्रोवाइड करते हो, जिससे तुम अपने आप को डिसाइड करा सकते हो कि तुम्हें कैसी लाइफ जीनी है और तुम कहाँ स्टे करना चाहते हो, मतलब किस जगह तुम जाना चाहते हो, एंड हाउ वुड यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, और तुम किस तरीके से फ्यूचर में वो चीज करना चाहते हो। सो इसका सही ऑप्शन होगा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहाँ पे स्टे कर रहे हो या फिर कहाँ स्टे करना चाहते हो, एंड एटसेट्रा जो भी तुम्हें इसमें बोला गया है क्वेश्चन में। हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन कैसे बन सकते हैं?
सेपरेट आउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, फोकस ऑन एंड रिजल्ट, लास्ट के रिजल्ट पे भी फोकस करना कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, सक्सेसफुल इन करियर एंड लाइफ, ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन, टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है इंडिविजुअल को किस चीज में, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, नॉट टू वेस्ट टाइम, सेट फ्यूचर गोल अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन ऑफ टास्क एट रेगुलर इंटरवल, सारे ऑप्शन सही है इसमें, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मैनेजमेंट स्टेप्स हेल्प्स अस टू एनालाइज दैट वी हैव यूज्ड अवर टाइम इफेक्टिवली, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने आज का टाइम इस तरीके से यूज किया है, एनालाइज कैसे कर सकते हैं हम, उसको ट्रैक करके, उसको रिकॉर्ड करके कि हमने ये टाइम कहाँ दिया, ये टाइम कहाँ पे दिया। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस स्टार्ट्स विद, स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट होता है, नोइंग अदर्स, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स ऑफ अदर्स, आइडेंटिफाई अदर्स फॉल्ट एंड वीकनेस, नोइंग योरसेल्फ। पहला पार्ट तो यही है कि अपने आप को सेल्फ अवेयर रखना चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए कि दूसरे तुम्हारे लिए क्या फील करते हैं, दूसरे तुम्हारा क्या फीडबैक देते हैं। तो सारे ऑप्शन गलत हैं, बस डी ऑप्शन सही है, नोइंग योरसेल्फ। व्हाट इज एस इन स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग, एस क्या स्टैंड करता है स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग में, स्पेसिफिक, एस की फुल फॉर्म, स्मार्ट की फुल फॉर्म में आता है एस, जो कि होता है स्पेसिफिक। क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्वालिटीज क्या होती है, वो फोकस होते हैं, वो जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो डेडिकेटेड होते हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। Issues related to health of an individual can lead to low self-esteem and cause dash stress, किस टाइप का स्ट्रेस दे सकता है, इश्यू रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, हेल्थ के रिलेटेड, तो ये फिजिकल हो जाएगा। स्टेइंग विद द करंट सिचुएशन विद न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर न्यू चैलेंजेस, यानी अपने आप को ऐसे रखना कि तुम फटाफट से चीजें अडेप्ट कर पाओ, इसका ऑप्शन हो जाएगा अडेप्टेबिलिटी, यानी कि तुम न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ हो करंट सिचुएशन में एंड तुम प्रिपेयर्ड हो ताकि तुम न्यू चैलेंजेस को फेस कर सको, तो अडेप्टेबिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हेल्प यू टू बिकम मोर एक्टिव फिजिकली, फिजिकली मोर एक्टिव रह सको, तो वो क्या होता है, एक्सरसाइज एंड योगा, एक्सरसाइज एंड योगा से तुम फिजिकली एक्टिव रह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रेश योर रूटीन, कौन से फॉलोइंग चीज है जो तुम्हें रिफ्रेश कर सकती है तुम्हारे रूटीन को, देखो इसमें सारे ऑप्शन तुम्हें करेक्ट लग रहे होंगे कि हेल्दी डाइट भी रिफ्रेश करता है, स्लीप भी रिफ्रेश करता है, हॉलीडे विद फ्रेंड्स फैमिली भी रिफ्रेश करता है, कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम भी रिफ्रेश करता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक आंसर तो होगा ही, है ना, बाकी तो गलत होंगे। इसमें बात करेगी रिफ्रेश की, अब देखो हेल्दी डाइट है, अच्छी बात है, स्लीप ले रहे हो पूरी पूरी, अच्छी बात है, कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें रिफ्रेशमेंट की तो बात ही नहीं हुई कि तुम सभी चीजों से दूर हो जाओ, थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दो अपने काम को और थोड़ा सा रिलैक्स करो, समझे, इसका मतलब है रिफ्रेश योर रूटीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हेल्प यू टू कीप काम, काम रहने के लिए कौन सी टेक्निक है इसमें से, ऑल ऑफ दीज है ना, सही बात है ना, नहीं ऑप्शन गलत है, ऑल ऑफ दीज नहीं है, अपने आप को काम रखना, शांत रखना, वो एक मेडिटेशन एंड योगा का पार्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ना कि ऑप्शन डी। He likes, dislikes, beliefs, values and background considered as, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सब सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। He likes, dislikes यानी उसके बारे में बात की है, उसके, यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे she भी आ सकता था, he या फिर she। knowing on self, वन सेल्फ, knowing others, knowing the peers,
नोइंग रिलेटिव्स, अब देखो सबका मीनिंग बताता हूं मैं। नोइंग वन सेल्फ यानी किसी इंडिविजुअल को जानना, नोइंग अदर्स किसी दूसरे को जानना, और वो किसी दूसरे कई सारे भी हो सकते हैं, अदर्स में ना कई सारे आ जाते हैं। नोइंग पियर्स, पियर्स वो लोग होते हैं जो कि तुम्हारे जैसे हैं, सेम एज यू, मतलब जो तुम्हारी कंडीशन है वही दूसरी कंडीशन है। नोइंग रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को जानना, अब देखो रिलेटिव तो कंपैरेटिवली ये रॉन्ग ही है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि ही हमारा रिलेटिव ही होगा, कोई और भी तो हो सकता है। पीयर्स भी नहीं होगा, अपने जैसे कंडीशन को जानने से कोई फायदा तो है नहीं है, क्योंकि तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस की तो वो स्किल पता है। नोइंग अदर्स किसी और को जानना, नॉट इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल की बात नहीं करी, इसमें सिर्फ ही की बात करी है ना, वो इंडिविजुअल है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी एक को जानना, एक इंडिविजुअल को जानना, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अदर्स में कई सारे आ जाते हैं, नॉट इंडिविजुअल। परेश डिड नॉट लाइक टू लूज एनी गेम और स्पोर्ट, परेश को हारना पसंद नहीं है कोई भी गेम और स्पोर्ट, ये क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, पॉजिटिव फीलिंग। अब तो तुम कह रहे होगे कि यार ये तो स्ट्रेंथ है, ये तो पॉजिटिव फीलिंग है ना, वीकनेस तो हो ही नहीं सकता, इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है, तुम ऐसे सोच रहे होगे ना, लेकिन जो इसमें तुम्हें ऑप्शन गलत लग रहा है ना वही सही है, वीकनेस है इसका सही आंसर। रीजन है, परहेश को ना लूज करना पसंद नहीं है गेम, उसे गेम को हारना पसंद नहीं है, अगर उसे गेम हारना पसंद नहीं है ना, तो उसे जीतना भी पसंद नहीं है एक टाइप से, यानी कि वो अगर जीत गया तो उसे इतनी वैल्यू नहीं होगी, और अगर वो हार गया तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो एंगर, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाएगा, वो अपनी गलती को दूसरे की गलती मानने लगेगा, एंड इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन है बी, वो उसकी वीकनेस बन जाएगी। 41 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक प्रोवाइड यू विद द स्ट्रेंथ टू डू योर डेली वर्क एफिशिएंटली। अब देखो ये भी सारे तुम्हें सही लग रहे होंगे, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स काटते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन की वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं। इसका सही ऑप्शन ना इसकी लैंग्वेज में ही छुपा होता है, सही आंसर। ऐसी टेक्निक जो कि तुम्हें प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात नहीं करी मेन जो स्ट्रेंथ है उसकी बात नहीं करी कि तुम्हें ये स्ट्रेंथ है, तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, तुम्हारी ये वीकनेस है, नहीं, ये स्ट्रेंथ है कि तुम अपना काम कर सको, डेली वर्क। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? स्ट्रेंथ यानी कि एनर्जी, हेल्दी डाइट से, हेल्दी डाइट से तुम्हें वो एनर्जी मिलेगी जिससे तुम अपना डेली वर्क पूरा कर पाओ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्लीप से भी मिलती है, लेकिन बिना बिना खाने के तुम्हें एनर्जी तो मिलेगी नहीं, है ना, तो ऑप्शन ए सबसे ज्यादा रिलेवेंट ऑप्शन है। ब्रीथलेस, ड्राई माउथ, सांस ना आना ढंग से, ब्रीथलेसनेस, ड्राई माउथ, सूखा मुंह, बटरफ्लाइज इन स्टोमच, इनडाइजेशन, ये कोई फीलिंग्स नहीं बता रहा है, ठीक है ना, बटरफ्लाइज इन स्टोमच यानी गुदगुदी नहीं, थोड़ी मतलब इचिंग टाइप की बात करी गई है इसमें। आर साइन ऑफ, किसके साइन है ये साइन है तुम्हारे फिजिकल हेल्थ के, क्योंकि इनडाइजेशन, तुम्हें देखो तुम्हें सारी चीज समझ नहीं आ रही ना, ये क्वेश्चन समझ आ रहा ना, ये समझ आ रहा ना, ये समझ आ रहा, तुम्हें इनडाइजेशन तो समझ आ रहा है, इनडाइजेशन क्या है? तुम्हारी फिजिकल हेल्थ है ना, तो तुम्हें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, फिजिकल में आता है। ऐसे कोशिश क्या करो कि कुछ तो चीज मैच कर रही हो, समझे, इनडाइजेशन मैच कर गया ना, तो बस ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेंटल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि सारी चीज ना उससे रिलेटेड है, तुम्हारी फिजिकल चीज से, ब्रीथलेस, ब्रीथलेसनेस, ड्राई माउथ, बटरफ्लाई इन स्टोमच, तो सारी लगभग थोड़ी डिजीज या फिर बीमारी से रिलेटेड है। सेल्फ रिलायंस मीन्स, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ये सही है, कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली, ये भी सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन एनहेंस एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली बाय बीइंग, क्या करके? सेल्फ अवेयर, मोटिवेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे चीजें करके हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक नहीं है।
फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये ऐसे करोगे ना तुम तो तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ेगा। डैश बीइंग डैश मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बीइंग सेल्फ अवेयर सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई स्ट्रेस एंड वीकनेस। सेल्फ अवेयर होने से ही तुम स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लगा सकते हो। विच फोर्स इज विद इन यू दैट ड्राइव यू टू डू थिंग्स। ये वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, इसका आंसर सेल्फ मोटिवेशन है। वॉट इज एस स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग। एस किस पे स्टैंड करता है, मतलब उसका मीनिंग क्या है एस का। टाइम, टेक्निक, टॉर्चर, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसलिए क्योंकि एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। द डिमांड्स टू थ्रेट्स that cause emotional or mental or physical as well as social reaction are known as। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और समझना मुश्किल है। इसका मतलब है द डिमांड्स टू थ्रेट्स, ऐसी डिमांड जो कि कॉज करती हैं इमोशनल, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को। सोशल रिएक्शन यानी स्ट्रेस हो गया तुम्हारा, यानी तुम्हारे फालतू के रिएक्शंस। वो क्या चीज है, उसे कहते हैं स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स वो चीज होती हैं जो कि स्ट्रेस को लीड करती है। स्ट्रेसर्स आर दोज थिंग विच लीड स्ट्रेस। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, राइट फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट। ये वाले क्वेश्चन ना मेनली आते ही आते हैं, डेफिनेटली तुम्हें ये एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा कि वॉट एस स्टैंड फॉर, वॉट एम स्टैंड फॉर, ऐसे करके भी आ सकता है या फिर पूरी फुल फॉर्म आ सकती है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। इसका बी ऑप्शन सही है। सो ये फुल फॉर्म होती है स्मार्ट की, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। सो ये तुम्हारे 50 MCQs थे। इनमें से कई सारे क्वेश्चन तुम अपने एग्जाम में जरूर और जरूर देखोगे एंड तुम्हें फिर मेरी याद आएगी। सो ये चैनल है डीप टेराबाइट, जिसपे तुम अपने जो एग्जाम्स हैं उनको एक अच्छा स्कोर ले सकते हो, उनसे एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। एंड मैं तुम्हें इंटरेस्ट दिलाऊंगा ताकि तुम CS यानी कंप्यूटर साइंस और AI को अच्छी तरह पढ़ सको। अगर तुम्हें सब्सक्राइब करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो वो तुम्हारी मर्जी है। बट अगर ये चैनल देखोगे तो डेफिनेटली तुम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।